बुशरा बीबी की डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिल तरदीद चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबैना तौर पर ये जो पेजेस सामने आए हैं डायरी के, उससे तो यही लगता है कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म नहीं चला रहे थे बल्कि बुशरा बीबी चला रही थी। आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए जी, मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा जो इंसान के लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको समझना, और बहुत हमें ये बार बार तलकीन की जाती है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र आ जाए, जहाँ पे आप दीन के ऊपर हो, तो आपको शिर्क नहीं करना। अब इससे बड़ी क्या आपको सबूत चाहिए कि एक औरत अपने आप को इतना मनवाती थी, एज होलियर देन दा, उनका एक पूरा पर्सोना था, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। वो घर में बैठी हुई खातून है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये पहले से कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी इद्दत में निकाह हुआ। एक तारीख उन्होंने बताई। इमरान खान साहब मकबूलियत पे और एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे तो आए ही थे, लेकिन साथ साथ बुशरा बीबी की थूक भी थी। कल भी देखे ना खाना पीना नहीं मिला, लेकिन बुशरा बीबी ने जाके उनको अटक जेल में थूक तो मार दी है। अब ये जिस आदमी का ये एक ईमान हो जाए कि उसको कोई देने वाला है सिवाय अल्लाह के, और वो बुशरा बीबी उनके हालात को कंट्रोल कर सकती हैं, या जन्नात जो उनके मौक्कल है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कोई पीर फकीर पाक पटन नंगे पैर चलना, वो अगर मामलात और आपकी किस्मत तब्दील कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क में और क्या रह गया होने को। मतलब आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक सियासत में उनकी मदाखलत नहीं है, ये एक दीन से भी हटी हुई चीज है। हम बार बार कहते हैं ये मौक्कल, ये जादू, ये टोने, ये काला जादू, ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी एक ब्लैक धब्बा है, ब्लैक स्पॉट पड़ गया हम पर। हम बिल्कुल वी आर स्कार्ड फॉर लाइफ। और हम जितना कहते हैं कि ईमान की बात की जाए, अल्लाह की बात की जाए, तकवा किया जाए, तज़किया किया जाए, आप मुझे बता दें इसमें से कौन सी चीज़ है जिस पर इमरान खान साहब पाबंद है। अब वो तस्बीह भी क्यों पढ़ते थे, दूध भी रात 12 बजे पी सकते थे, इसके अलावा नहीं पी सकते थे, उनका नाश्ता भी उनको मिलता था जिस तरह से उनको कहती थी। मतलब ये क्या है? मतलब ये कौन इस बारे में बात कर सकता है? कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है, और कौन सा कानून है जो इनको दायरे में लाता है कि अब उनको खुद ट्राई किया जा सके? कोई ऐसी कानून नहीं है। मतलब मुझे तो अफसोस है कि इमरान खान साहब इतने ज्यादा ईमान वाले बच्चे हैं, या का नाबुदु व या का नस्तईन, तो साथ में अपने लिए हिदायत भी मान लेते। अगर हिदायत मांग लेते तो शायद उनको ये दिन ना देखने पड़ते। मुझे तो हैरत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, एक औरत अपने पूरे हिस्सार में सफेद चादरें लगाती है, फिर वो अदालत में जाती है, फिर उसको जी वो बदी गाना चली जाती है तो कहती है कि वहाँ पहाड़ों में मेरे मौक्कल को हो गए हैं तो मेरे जन्नात नहीं आ सकते, तो फिर वो बात का ज़मान पाक आती है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा जादू हो सकता है। तो ये क्या रह गया है इस मुल्क में? अब जादू टोने पर आ गए सियासत। खुदा का खौफ करें, मतलब बुशरा बीबी भी करें, इमरान खान भी करें, तो वो हिप्नोटाइज मेस्मराइज जो करती थी, जो फिरदौस आसिफ रहमान साहबा ने कहा था, वो ठीक कहा था। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज जो है जो हमें नहीं पता। असमा शिराजी साहबा ने कॉलम लिखा, उस पर उनको कितनी गालियां पड़ी। सलीम साहब साहब ने इस बात का इंतजाम किया, उनके साथ क्या हुआ? हम ये बात करते थे तो हमारे साथ क्या होता था? ऐन से ऐन, और ऐन इमरान, ऐन उस्मान, बड़ा गोगी, मासूम बच्ची, गद्दारी से जोड़ दो, इससे जोड़ दो। मतलब ये क्या हो रहा था इस मुल्क में, और किसने किया है ये? कौन लेकर आया बुशरा बीबी को? किसने कहा बुशरा बीबी इमरान खान से शादी करे? पहले तो उसका सुराग लगाएं, फिर बुशरा बीबी साहिबा को तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि हमारे दीन के साथ मजाक, हमारे आइन के साथ मजाक, हमारे कानून के साथ मजाक, मतलब किसी चीज का मजाक रह गया बाकी उड़ाना है। ये क्या औरत है, और ये क्या हो रहा था? और ये सारे पीटीआई वाले वो मुर्शद करते थे, इस वजह से मुर्शद करते थे। उनको क्या अपने दीन पर कोई भरोसा नहीं है? अल्लाह पर कोई तकवा नहीं है, कोई तवक्कल नहीं है? किस किस्म के लोग हैं हम? किस किस्म का मुआशरा बनने जा रहे हैं? मुझे तो जी बहुत अफसोस है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ सरप्राइज हूँ, लेकिन यहाँ तक कि एक एक हिदायत को लिखना, एक आदमी अंधा हो गया, उसकी समातें खत्म हो गई, उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई, एक औरत के कहने पर उसके जन्नात इतने कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कौन है भाई? इज्जत में निकाह कर लो, अगर प्राइम मिनिस्टर बना देगी, फिर प्राइम मिनिस्टर अभी क्यों नहीं बन रहे? फिर भूख क्यों नहीं मान रही वो? फिर वो क्यों एस्टैब्लिशमेंट के हाथ पर जोड़ते हैं? बुशरा बीबी की हाथ पर जोड़ा करें, बुशरा बीबी के आगे इल्तिजा किया करें। अगर बुशरा बीबी को इतना कंट्रोल है और इतना वो हुनर रखती है आपको वजीर आजम बनाने का, तो फिर मसला क्या है? मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी को जेल में लेके जाएं और उनसे पूछताछ करें कि इस्लाम को, दीन को इन्होंने कैसे मलाइन किया, कैसे अपने लिए इस्तेमाल किया, और ये शिर्क की राह पर थी। और ये बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि शिर्क है, ये हर सूरत में शिर्क है।
ठीक है सना बुशरा साहिब, आपका बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में है और उनके अहकामात पर चलते हैं। ये बात इन अल्फाज से जाहिर होती है जिसमें बुशरा बीबी बानी पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं और ये बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। वो ये सब अहकामात पीटीआई चेयरमैन को दे रही हैं, कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस मुतालिक बात करते हैं सीनियर तजियाकार जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इससे पहले तो जो पीटीआई के रहनुमा थे जो छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से इल्जामात लगाए गए थे, लेकिन अब कुछ डायरी के औराक सामने आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ये कहानी आज टीवी पर आई है, लेकिन देखा जाए तो ये पिछले 6-7 साल से 2017 से मुख्तलिफ प्राइवेट मीटिंग्स में और जो जर्नलिस्ट हैं उनको इन तमाम चीज़ों का पता था। ये कहानी स्टार्ट होती है उस वक़्त जब इमरान खान एक दफ़ा लंदन जाते हैं अपने शौकत खानम के सन्स के कलेक्शन के लिए। तो जब उधर जाते हैं तो उससे पहले बुशरा बीबी से उनका राब्ता हो चुका होता है और वो उनके साथ दाम दरूद और तावीज़ और ये चीज़ें तो उनकी चल रही थी और उनकी ज़हन साजी की जा रही थी। लेकिन लंदन में जब फंड साजी के लिए गए तो बुशरा बीबी ने कहा कि आपका क्या टारगेट है। तो जो चेयरमैन पीटीआई ने एक टारगेट दिया कि जनाब मैं इतने मिलियन इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उनको कहा कि आप इससे ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। तो जब उधर गए तो कलेक्शन से पहले जब उस हॉल में बैठे हुए थे, हमारे कुछ दोस्त भी साथ थे, तो उस वक्त उनसे राब्ता हुआ और उन्होंने कोई चीज़ बताई, पढ़ने के लिए वो पढ़ी, तो वो फंड उससे ज़्यादा कलेक्ट हो गए। तो वो एक ऐसा लम्हा था जहाँ से जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके हसार में जकड़ना शुरू हो गए। और वो दिन था, उसके बाद जो पीटीआई चेयरमैन की शख्सियत को काबू करने से लेके उनकी सोच को, उनके फैसलों को, हर चीज को वो आहिस्ता आहिस्ता करके कंट्रोल करती गई। और यहाँ तक वक्त आया कि आपको याद होगा कि जब पीटीआई चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाने के लिए सुबह उन्होंने जाना था, तो रात के 12:30 बजे बुशरा बीबी ने इनको मना किया कि जो आपके सबसे क्लोज जो आदमी है उसका नाम है ओन चौधरी, आप इससे किनारा कशी इख्तियार करें और कल जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी होगी उनको उधर दाखिल नहीं होने देना। आपको ये बात मैं बताता चलूं कि एक ये थे ओन चौधरी और नईमुल्लाह, वो दो लोग थे जो लोगों को इन्विटेशन दे रहे थे कि आपने आना है प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी पे। तो रात को 12:30-1 बजे के करीब ओन चौधरी को मैसेज मिलता है कि यू आर नॉट कमिंग टू दी ओथ सेरेमनी। तो वो एक सरप्राइज था उसके लिए और किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या है। तो फिर 3 दिन बाद ये कहानी सामने आई कि बुशरा बीबी ने मना किया था कि अगर ये आपके साथ होगा तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये पहली चीज थी, पहली एक विकेट थी जो इमरान खान के इर्द गिर्द हिसार को कंट्रोल करने के लिए गिराई गई। उसके बाद जहांगीर खान तरीन आए, उनको, क्योंकि ये दो वाहिद लोग थे जो इमरान खान पे इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे, इमरान खान को समझा भी सकते थे और पीटीआई चेयरमैन से हर वो गलत फैसला जो होता था उसको काबू कर सकते थे।